क्या हो अगर हजारों साल पुरानी कहानियां जिन्हें हम और आप बस कल्पना मानते आए हैं सच निकले। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की कहानी। एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोने और जवाहरात से बनी थी और फिर बस एक ही दिन में समुद्र में समा गई। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से द्वारका कोई आम शहर था ही नहीं। कल्पना कीजिए जिसकी दीवारें सोने की हों और फर्श चांदी के, जहां हर कोने में हीरे, मणि और बेशकीमती रत्न जड़े हों। मतलब एक ऐसा शहर जिसकी चमक दमक के आगे शायद स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। और इसकी भव्यता का अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 9 लाख। जी हाँ, 9 लाख। ऐसा जिक्र है कि इस एक शहर में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल हुआ करते थे। ये एक ऐसी संख्या है जो आज के किसी भी बड़े से बड़े महानगर के लिए भी सोचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर अचानक ये जगमगाता भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो उठता ही है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर समंदर के नीचे सच में एक खोया हुआ इतिहास दबा पड़ा है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हमें उस प्राचीन कथा को समझना होगा जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, द्वारका के बनने और फिर मिट जाने की वो पूरी कहानी। तो बात तब की है जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समुद्रदेव वरुण से भूमि का एक टुकड़ा मांगा। कहते हैं समुद्र ने अपनी लहरों को पीछे हटाकर उन्हें जमीन दी, जिस पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक असाधारण नगरी बनाई। इस शहर में बड़े बड़े दरवाजे थे और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, मतलब द्वारों का नगर। ये उस जमाने की एक बेहद आधुनिक, एक वेल प्लान्ड पोर्ट सिटी थी। लेकिन जहां इतनी भव्यता हो वहां कहानी में कोई मोड़ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? द्वारिका की किस्मत को 2 श्रापों ने हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ, ठीक वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया कि सांब ही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और हुआ भी यही। समय के साथ यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया और एक दिन समुद्र किनारे एक उत्सव के दौरान नशे और घमंड में चूर होकर वो आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे को मार डाला। इस दर्दनाक घटना के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा, कहते हैं समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली, पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। तो सदियों तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों और कथाओं में ही जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर परखा जाए। और बस यहीं से शुरू हुई द्वारका की आधुनिक खोज। पहले पहल कुछ छोटे छोटे सुराग मिलने शुरू हुए। 1930 के दशक में मछुआरों और पायलटों ने समंदर के नीचे कुछ अजीब सीधी लाइनों वाली आकृतियां देखने की बात कही। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने बेट द्वारका के पास जमीन पर खुदाई की और उन्हें पुराने बर्तन और कुछ ढांचे मिले। लेकिन असली कामयाबी मिली 1970 के दशक में, जब एक 6ठी सदी का ताम्रपत्र मिला जिसमें साफ तौर पर उस जगह का संबंध भगवान कृष्ण से बताया गया था। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली। 1963 की जमीनी खुदाई से कहानी शुरू हुई। 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनी। फिर 1983 से 92 के बीच एक शख्स के नेतृत्व में 12 अंडर वाटर अभियान हुए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो थे डॉक्टर SR राव। उनके काम ने पहली बार द्वारका के अस्तित्व के ठोस सबूत दुनिया के सामने रखे। बाद में 2001 से 2007 के बीच सोनार जैसी नई टेक्नोलॉजी से और भी राज खुले। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने इस खोज को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस पूरी खोज के केंद्र में अगर कोई एक नाम है तो वो है डॉक्टर SR राव का। वो इस ऐतिहासिक रहस्य के असली जासूस थे जिन्होंने एक भूली बिसरी कहानी को सच साबित करने की जिद ठान ली थी। डॉक्टर राव का नजरिया बहुत साफ था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। और इसी सोच के साथ उन्होंने महाभारत और पुराणों में दिए गए ब्यौरों को एक गाइड मैप की तरह इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि अगर रोम और एथेंस की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं।
लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, उस दौर में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी जैसा कोई फील्ड था ही नहीं। उनके अपने साथी उन पर शक करते थे, सरकार के पास फंडिंग नहीं थी। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था और तकनीक तो बहुत ही सीमित थी। इन सारी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो खोज निकाला, उसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें समुद्र में लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली, बिल्कुल किसी शहर की रक्षा दीवार जैसी। 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले और सबसे जरूरी चीज, पत्थर के लंगर। इनमें 3 छेद वाले एडवांस्ड एंकर भी थे, जो साबित करते थे कि ये सिर्फ कोई बस्ती नहीं, बल्कि एक व्यस्त, एक बिजी इंटरनेशनल पोर्ट था। अच्छा, डॉक्टर राव ने द्वारका के होने का सबूत तो दे दिया था, लेकिन अब एक बड़ा सवाल था कि आखिर ये शहर डूबा कैसे। इसका जवाब देने के लिए 21वीं सदी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कमान संभाली। साल 2001 से 2007 के बीच ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक हाई-टेक मिशन चलाया। उन्होंने एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मतलब साउंड वेव्स के जरिए समंदर की गहराइयों का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया। 4000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के इलाके को स्कैन किया गया, जिसमें शहर की नींव, नालियों का सिस्टम और सिंचाई की व्यवस्था तक के सबूत मिले। अब बारी थी सबसे बड़े सवाल के जवाब की, ये शहर आखिर कितना पुराना था। जवाब मिला कार्बन डेटिंग से, और जब नतीजे आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया। वहां से मिली एक कलाकृति 9000 साल पुरानी निकली। जरा इस बात की गहराई समझिए। इसका मतलब ये है कि ये सभ्यता हड़प्पा और मेसोपोटामिया से भी हजारों साल पुरानी थी। ये एक ऐसी खोज है जो भारतीय इतिहास के पहले पन्ने को फिर से लिख सकती है। तो फिर सवाल वही है, द्वारका डूबी क्यों? पौराणिक कथा कहती है कि एक दिव्य श्राप की वजह से। वहीं विज्ञान इशारा करता है एक विनाशकारी समुद्री घटना की तरफ। और यहीं आकर हजारों साल पुरानी कहानी और आज का विज्ञान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। कथा कहती है कि समुद्र ने शहर को एक ही दिन में निगल लिया, और मॉडर्न साइंस भी एक अचानक आई सुनामी जैसी विनाशकारी लहर की पुष्टि करता है। कमाल है ना, कैसे विज्ञान कभी-कभी हमारी सबसे पुरानी कहानियों को सच साबित कर देता है। तो इस तरह दशकों की खोज ने एक प्राचीन कथा को इतिहास का रूप दे दिया, और आज ये विरासत एक बार फिर से सतह पर आ रही है, दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए। फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक उसी जगह पर स्कूबा डाइविंग की जहां कभी कृष्ण की नगरी खड़ी थी। उन्होंने समंदर की गहराइयों में मोर पंख अर्पित किए। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था जो इस जगह के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने रखता है। तो आज द्वारका के 2 रूप हैं। एक है जमीन के ऊपर, जो एक जिंदा जीवंत तीर्थ स्थल है जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, और दूसरा है समुद्र के नीचे, जिसे आज दुनिया कृष्ण की खोई हुई नगरी के नाम से जानती है। एक आस्था का केंद्र है तो दूसरा विज्ञान और इतिहास का। द्वारका की खोज हमें ये सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर द्वारका सच थी तो हमारी और कौन-कौन सी किंवदंतियां समुंदर की गहराइयों में या जमीन के नीचे अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।